नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अमृत कलश पे आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। आज हम आपको लेकर के चलेंगे ऐसे संत और महापुरुष के उस आश्रम पे जिनके गुरु ने 10 वर्ष की उम्र में अपने माता और पिता को साक्षात भगवान शिव और पार्वती जी का दर्शन कराने का काम किए। हम गाजीपुर गौरव धरोहर के अगले क्रम में श्री गंगादास बाबा के आश्रम बैपुर देवकली में आकर के पहुंचे हैं और आइए आपको दिखाएंगे यहाँ के उनके जीवनी के बारे में और यहाँ तमाम वो चमत्कार उपलब्ध हैं जिनके बारे में जानने का प्रयास किया जाएगा। तो सीधा हम चलते हैं संत श्री गंगा रामदास बाबा के आश्रम। संत श्री गंगा रामदास बाबा जी का ये मेन प्रथम प्रवेश द्वार है, जहाँ से अंदर प्रवेश करते ही हमें दाहिने साइड मिल जाएगा गौशाला, जहाँ कई किस्म के कई नस्लों की गायें उपलब्ध है। तो हम मित्रों गाजीपुर से लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी पर ये संत श्री गंगा रामदास बाबा जी का आश्रम है, जहाँ पे संत श्री गंगा रामदास बाबा 1950 ईस्वी में यहाँ पधारे थे। इस स्थान को देवकली सदर ब्लॉक का देवकली गांव है। ये स्थान उस समय ऐसा था कि पूरा जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ पे कोई आने से भी परहेज किया करता था, यहाँ कोई व्यक्ति आने का काम नहीं करता था। उस समय संत श्री गंगा रामदास जी महाराज यहाँ आकर के अपना स्थान बनाए और यहीं पे साधन ध्यान और भजन करने लगे। उसी क्रम में मैं इधर दिखाना चाहूँगा, उनका समाधि स्थल है और यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे उनकी मूर्ति स्थापित की गई है और ये वो स्थान है जहाँ पे एक गुफा थी। उसी गुफा के अंदर में महाराज जी बैठ करके साधन ध्यान और भजन किया करते थे। उसमें ये तालाबंद है और उनके ब्रह्मलीन होने के पश्चात उनकी मूर्ति की स्थापना यहाँ की गई है, जो मैं चाहूँगा कि आप दिखाएं इसको। इसके बाद इधर आप आइए, देखेंगे इसके अंदर एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसमें महाराज जी तपस्या में लीन होकर के कई घंटों तक बैठा करते थे और तपस्या करने का काम किया करते थे। यहाँ से वो गुफा दिखेगी। बस मानवता के प्रचार और प्रसार के लिए महात्मा जी यहाँ आकर के बहुत तपस्या किए। तपस्या के उपरांत इसके पीछे मैं दिखाऊंगा गंगा जी का स्थान है। गंगा जी काफी दूर से यहाँ निकला करती थी। उस वक्त यहाँ रहने वाले लोगों को और महात्मा जी को पानी पीने के लिए, भोजन बनाने के लिए पानी की बहुत समस्या हुआ करती थी। तो यहाँ जो उनके अनुयायी थे आकर के उनके सत्संग में बैठा करते थे। जब मानव धर्म के प्रचार और प्रसार में जो उनकी सहायता करते थे, उनसे चर्चाएं हुई कि आखिर यहाँ पे कुएं का निर्माण करा लिया जाए, जिससे कि यहाँ आने वाले भक्तों को पानी पीने तथा अन्य चीजों में सुविधाएं हों। जिसको देखते हुए गांव के एक गरीब व्यक्ति ने ला करके उनको 2 पैसा दिया। कहा, महाराज जी आप कुआं के खुदवाने में मेरा भी 2 पैसे का सहयोग है, इसको आप लगा लीजिएगा। महाराज मुस्कुराते हुए कहे कि बेटा क्या 2 पैसे में कुआं खुदाया जा सकता है? वो बेचारा सहज हुआ, कहा नहीं महाराज जी, जो भी इसमें मेरा श्रम होगा उस श्रम को भी लगाने का मैं काम करूंगा। उसी क्रम में कई दिनों के बाद चर्चाएं जब हुई तो लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि महाराज जी हम सारे लोग इसमें श्रमदान करेंगे। श्रमदान के उपरांत ये जो मैं पीछे बैठा हूँ, ये आज भी वो कुआं उपलब्ध है जहाँ से आज भी मीठा
और शीतल जल मिलता है, जहां आने वाले भक्तों को यहीं से आप महाराज जी लोग बैठे हैं, दिखाओ बेटा, महाराज जी लोग बैठे हैं, आप लोग प्रसाद स्वरूप जो भी प्रदान करते हैं, प्रदान करने के बाद इसी कुएं से शीतल जल प्रदान किया जाता है। हम लोग भी आने के उपरांत यहीं शीतल जल ग्रहण किए और बहुत मीठा और बहुत ठंडा जल है। हम मंदिर परिसर के उस आश्रम के ठीक सामने हैं, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है सदगुरु परमहंस श्री मंगलदास जी धाम, राम मंगलदास जी धाम। संभवतः ये संत श्री गंगा रामदास बाबा जी के गुरु रहे हों, गुरु हैं, जिनके बारे में हमारे साथ में मास्टर साहब हैं। आपसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि इसके पीछे क्या इतिहास है। मास्टर साहब। हाँ, महाराज जी अपने गुरु का वो कहे थे कि ऐसा मंदिर बनवाएंगे ताकि लोगों को ये यादगार रहे। जी जी जी। हाँ, तो उन्होंने प्रण किया था जी 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 कि हमारे गुरु का ऐसा मंदिर होना चाहिए। तो सभी लोग मिलके भगत उनके या अनुयायी जो महाराज जी की जो शिष्य वगैरह सब लोग मिलके इन्होंने इसको निर्माण किया और बहुत दूर दूर से इसमें लोग योगदान करते रहे। जी जी जी। हाँ, और इसमें जो महाराज बड़े महाराज जी के जो वो थे, महाराज जी हैं, उनके जो शरीर उनके जो दर्शन हुए अंदर फोटो दिखने को मिलेगा। जी जी। अंदर जाने की अनुमति है कि नहीं? हाँ, है। जैसे कि माना जाता है कि ये वो परिसर है, मानव धर्म प्रचार के लिए महाराज जी आए थे और यहाँ जीता जागता भारतीय संस्कृति का उदाहरण मिलेगा आपको। इस मंदिर परिसर में अंदर जो दादा गुरु का बना हुआ है, उस मंदिर परिसर में भारतीय संस्कृति का विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। उस परिसर में प्रवेश करने के लिए आपको भारतीय परिधान में आना पड़ेगा, यानी कि आप पैंट पहन के उसमें नहीं जा पाएंगे। अगर महिलाएं हैं तो बगैर साड़ी धारण किए उस मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए अगर हम पैंट पहन के आए हैं तो आश्रम की तरफ से वहाँ व्यवस्थाएं हैं कि आप वहाँ से धोती लें और पहन करके ही अंदर आप प्रवेश कर पाएंगे। आइए दिखाते हैं कि क्या रखा हुआ है और व्यवस्थाएं क्या हैं। या तो धोती लपेट लीजिए। 1997 में ये हुआ था। जी जी। महाराज जी मूर्ति का स्थापना किया। अच्छा। हम लोगों के गुरु जैसा कि बताया जा रहा है कि 1997 में जब महाराज जी यहाँ यज्ञ कराए थे, उस समय अपने दादा गुरु की मूर्ति को स्थापित किए थे। वास्तव में इस परिसर में आने के बाद मन को शांति और अद्भुत अलौकिक शक्ति का एहसास किया जा सकता है और निश्चित रूप से यहाँ साधन और ध्यान भजन का एक उपयुक्त जगह महसूस की जा सकती है। यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि परमहंस सदगुरु श्री मंगलदास जी महाराज ने अति प्रिय शिष्य संत श्री गंगा रामदास जी को वात्सल्य प्रेम से भरकर अपने हृदय से चिपका लिए हैं। यहाँ पे मंगलदास जी महाराज अपने शिष्य जो श्री गंगा रामदास जी महाराज थे, उनको बेटे की तरह दुलारने का काम कर रहे हैं। उस तस्वीर में दिखाई गई है। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखाई देगी जहाँ सतगुरु परमहंस राम मंगलदास जी महाराज की कृपा से शिष्य संत श्री गंगा राम जी के कान नाक मुख में तमाम देवी देवताओं को प्रकट होना दिखाते हैं। इनको पूर्ण रूप से यहाँ ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ये सीधा साधन ध्यान भजन से लगे हुए और जाति और समाज में प्रेम सद्भाव और मानवता को प्रकट करने के लिए निरंतर समाज में चलने का काम करते हैं। मंगलदास जी 10 वर्ष की अवस्था में अपने माता को भगवान शंकर पार्वती का दर्शन करा रहे हैं, जो कि आपके सामने मंगलदास जी महाराज की मूर्ति जो दिखाई दे रही है वो बचपन की फोटो है, जहां अपनी माता जी को साक्षात शंकर भगवान का 10 वर्ष की आयु में दर्शन करा देते हैं। ऐसे महान महारत
संत हमारे बीच में मौजूद रहे हैं जिनकी मूर्ति स्थापित है। दूसरे क्रम में मैं चाहूँगा मास्टर साहब से जानने का प्रयास करूँगा कि ये दूसरी मूर्ति के बारे में, दूसरी जो फोटो लगी है इसके बारे में भी बताने का काम करेंगे। 28 वर्ष की उम्र में अपने गुरु परमहंस बेनी माधव दास जी के शरण में रामघाट अयोध्या के शरण में ये पहुंचे। दूसरा वाला परमहंस सदगुरु श्री राममंगल दास जी महाराज को अपने सदगुरु की सेवा से तमाम देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। जी। परमहंस राममंगल दास जी दीन दुखियों की बहुत सेवा करते थे। जो जिसको कोई छूता नहीं था, छूना नहीं पसंद करता था, ऐसे लोगों की महाराज बड़े महाराज जी ने सेवा की, काम किया था। सेवा की पराकाष्ठा तक पहुंच गए थे। बड़ा महाराज जी ने हमारे महाराज यानी गंगा रामदास जी को ईश्वर प्राप्ति हेतु जो गीता रामायण में ताला लगाने के लिए कहा था, वो सबके लिए नहीं है। जी जी। वो केवल महाराज जी के लिए है, उन्होंने ऐसा कहा था। महाराज जी की सेवा से प्रसन्न होकर बड़े महाराज जी को अपनी चरण उपाधिका उन्होंने प्रदान की, जो कि वो क्या संग्रहालय में, यहाँ संग्रहालय में रखा गया है। रखा गया उसको है। अभी हम बाद में देखेंगे। ऊपर है वो जो यहाँ के संत रहे श्री संत श्री गंगादास महाराज, उनका एक संग्रहालय बना हुआ है। वहाँ उनकी सारी वस्तुएं, दैनिक उपयोग की सारी वस्तुएं, पढ़ाई से लेकर के किस पात्र में भोजन बनाते थे, किस पात्र का उपयोग करते थे, क्या वस्त्र पहनते थे, क्या क्या उनके पास दैनिक जीवन की सामग्रियां हैं, वो सारा संग्रहित करके वहाँ रखा गया है। वो संग्रहालय ऐसे जगह बनाया गया है जहाँ पर संत श्री गंगादास महाराज 2001 में यहाँ पे एक बहुत बड़ा भंडारा यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ के उपरांत आखिरी दिन अपने शरीर को त्यागने का काम किए थे और ब्रह्मलीन में लीन हुए थे। उसको मैं आगे दिखाने का काम करूंगा। तब तक आगे बगल में उनकी समाधि है, समाधि दिखाई दी जाएगी। इसके बाद एक और उसके बगल में समाधि है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आने वाले वीडियो में हम यहाँ के संग्रहालय, समाधि तथा जो यहाँ बने हुए गेस्ट हाउस, वो गार्डन है, उसको दिखाने का प्रयास करूँगा। इसके